तो जी दोस्तों, वेलकम बैक हो गया। कैसे हैं दोस्तों? आज आपका भाई बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी लेकर आया है न्यू तरीके की। बहुत ही स्पेशल होने वाली है। यहाँ पर हम चिकन आलू गोश्त बनाएंगे। चिकन आलू गोश्त ऐसा बनाएंगे कि आपके मुंह से उतरेगा ही नहीं। मैं आज लाया हूँ चिकन की गर्दनें। इनको अच्छे तरीके से धोकर मैंने इनको बॉयल कर लिया है नमक डाल के, और आलूओं को भी बॉयल कर लिया है। यहाँ पर चिकन आलू गोश्त बनाने का तरीका ये नया है, इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है, मिस नहीं करना। ये मैंने 1 kg आलू लिए थे, ½ kg मैंने गर्दनें ली थी। इनको अच्छे तरीके से धोकर मैंने इनको बॉयल कर लिया थोड़ा सा नमक डाल के। यहाँ पर आ जाती है टमाटो की पेस्ट। यहाँ पर 2 से 3 अदर टमाटो की पेस्ट डाली है ये मैंने, और यहाँ पर ½ टेबल स्पून जाएगा नमक, और ½ टेबल स्पून दालचीनी मिर्च, ½ टेबल स्पून हल्दी। ठीक है, ये मसाले बहुत परफेक्ट हैं। यहाँ पर धनिया जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पर जाएंगी 2 अदद हरी मिर्चें और प्याज 2 अदद, और अदरक थोड़ा सा जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले हम बनाएंगे मसाला, फिर हम तैयारी करेंगे आलू गोश्त की। चिकन आलू गोश्त आज बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, जिसमें हम गर्दनें वगैरह डाल रहे हैं। तो चलें फिर पहले मसाले की तैयारी शुरू करें। अगर इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और दोस्तों माजरत है, आज का ज़रा थोड़ी सी मेरी रेसिपी ज़रा थोड़ा 2 दिन 4 दिन के बाद आ रही है। वो आपको पता है, घर के मामलात अब सारे हैंडल करने होते हैं, बाबा फोत हो क्यों हैं, तो उसकी वजह से। ठीक है, तो माजरत है, आपने दिल नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह आपके साथ मैं रेसिपी नेक्स्ट टाइम बार बार नेक्स्ट डे डेली मैं लाता रहूँगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, ये जो मैंने कढ़ाई जो तैयार की थी, इसकी चिकन और इसकी आलू की जो बॉयल हो गए, मैं इनको एक साइड पे रखेंगे और मसाला बनाएंगे अब। तो जी दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने कढ़ाई में ओनियन अब डालना है, तो उससे पहले मैंने घी डालकर गर्म कर लिया। अब प्याज को डाल देंगे, फ्राई कर लेंगे इसको। बिस्मिल्लाह। आप प्याज की पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा इसको थोड़ा सा करारा सा करूँगा। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर प्याज की बनाई होगी है। अब बिस्मिल्लाह करके इसमें हम ये देखें टमाटो की पेस्ट डाल देंगे, मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसकी बनाई करेंगे। दोस्तों साथ ही इसका क्या करना है, आपने इसमें स्पाइसेस मसाले वगैरह को डाल देना है। ठीक है, नमक, दादरी मिर्च और हल्दी को हम डाल देंगे। इसको मिक्स करके इसकी बनाई कर लेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हमारे मसाले की बनाई हो गई है। अब बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, इसमें हम आलू और जो हमारा था, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह आलू गोश्त गर्दनों वाला, ठीक है, ये बीच में डाल देंगे। यहाँ पर दोस्तों ये देखें गोश्त और आलू को हम बीच में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों सारी चीज़ों को बीच में डाल के इसकी बनाई करेंगे। इसके साथ एक काम और करेंगे, यहाँ पर जो हरी मिर्चें थी, हरी मिर्चों को बीच में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक है, अदरक को थोड़ा सा बीच में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक आप इसकी पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। अब मिक्स करके आपने क्या करना है, इसकी बुनाई करनी है मसाले के साथ। 4 से 5 मिनट इसकी मसाले के साथ बनाई करेंगे। अगर आप मसाले वाला रखना चाहते हैं मसाले वाला रख लें, नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका शोरबा भी बना सकते हैं। इसको आप चावलों के साथ, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अभी हम इसकी बनाई करेंगे अच्छे तरीके से। तो जी दोस्तों, यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो गए हैं। बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, मैं आपको अभी चेक करवाता हूँ। ये देखें चिकन आलू गोश्त मसाले वाला बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार तैयार हो रहा है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, मसाला भी देखिए कितना कमाल का तैयार हो रहा है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालकर आपने इसको थोड़ा सा लाइटली शोरबे वाला बना लेना। यहाँ पर 200 इस तरह के 2 कप पानी के डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 201 कप और डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लाइटली हम बहुत ही कमाल का सुपर इसका शोरबा आलू गोश्त वाला बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब आपने मिक्स करना है। मिक्स करके क्या करना है, आपने इसको 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से बनाई भी करना है। यहाँ पर आपने एक काम और करना है, यहाँ पर जो धनिया था, धनिया को आपने थोड़ा सा इसमें आके डाल देना है। धनिया को डालकर एक खुशबू भी आएगी और एक जायका भी बहुत ही अच्छा बनेगा। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके आपने इसको अच्छे तरीके से पकाई कर लेना है।
अगर आप पानी और डालना चाहते हैं, शोरबा और बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें 1 से 2 कप और भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम इसकी पकाई करेंगे सिर्फ 5 मिनट। यहाँ पर दोस्तों एक काम और करेंगे, हम भी जो है ना इसमें 3 कप पानी के डाल देंगे। ठीक है, 3 कप पानी के डालेंगे क्योंकि सालन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जब शोरबा पकेगा, पकाई के दौरान थोड़ा सा बहुत ही कमाल मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसकी पकाई करेंगे अब अच्छे तरीके से सिर्फ 4 मिनट। 4 मिनट के बाद आपकी फ़ाइनल लुक तैयार। तो आई होप कि अगर आज की रेसिपी का तरीका आप दोस्तों को पसंद आया हो तो ज़रूर इसको ट्राई करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिलीज़ ग्रुप में शेयर करें। झटपट तरीके से चिकन आलू गोश्त बनाने का मज़ा तो कमाल हो गया। तो गर्दनें डाल के भी आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है कि गर्दनें डालकर चिकन आलू गोश्त कैसा बनता है। चिकन की गर्दनें बहुत ही टेस्टी मज़ा लाती हैं, आज आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हमारा चिकन आलू गोश्त बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, मसाले वाला, शोरबे वाला बनकर रेडी है। आप दोस्तों क्या करेंगे, फ्लेम को कर देंगे बंद और मैं आपको इसको डिश आउट भी करके दिखाता हूँ और इसकी फाइनल लुक भी दिखाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना टेस्टी बना है, इतना खुशबूदार बना है, इतना मज़ेदार बना है कि आपके मुँह में आ जाएगा पानी। तो यहाँ पर देखें शोरबा और ग्रेवी भी देखें और यहाँ पर इसकी लुक भी देखें कि यार आज तो व्हाट्सअप ने कमाल कर दिया है। यहाँ पर देखें इसकी लुक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी दोस्तों, आई होप कि अगर आज की रेसिपी का तरीका आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को अच्छा लगा हो कि चिकन आलू गोश्त एक न्यू तरीके का, एक न्यू रेसिपी पिंकू भट्ट ने आपको बनाकर सिखाई है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें और इसकी फ़ाइनल लुक भी आपने देखनी है अभी। तो जी दोस्तों, आज का चिकन आलू गोश्त बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही यमी बना है, खुशबूदार बना है। तो फिर जल्दी करें, झटपट तरीके से आप भी बनाएं मेरे तरीके से। तो आज की रेसिपी का तरीका आप दोस्तों को कैसा लगा है आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि चिकन की जो गर्दनें हैं इससे आलू गोश्त बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी होगी वो मैं आपके लिए बहुत आसान और न्यू तरीके की रेसिपी लेकर हाज़िर हूँगा। आज की रेसिपी को ज़रूर बनाएँ और ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत ही आपको खूब पसंद आई होगी। और आज की रेसिपी है खुशबूदार चिकन आलू गोश्त की न्यू रेसिपी, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। ओके, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और जाते जाते चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।